स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत जरहे और अब आपके सामने मोदी सरकार का सेकेंड ईयर का रिजल्ट। मोदी सरकार को 2 साल होने वाले हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता आज भी बरकरार है। पर एक जगह मोदी सरकार को झटका लगा है। लोगों के मुताबिक पीएम मोदी के कामकाज और लोकप्रियता का मुकाबला उनके मंत्रिमंडल के दूसरे मंत्री नहीं कर पा रहे। और ये सारी बातें सामने आई है एक निजी एजेंसी सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के सर्वे में। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने कई और पैमानों पर भी पीएम मोदी और उनकी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं पीएम मोदी और उनके मंत्रियों को लेकर सर्वे में आखिर किस तरह से बातें सामने आई है। आने वाली 26 मई को मोदी सरकार को 2 साल पूरे हो जाएंगे। 2 साल में मोदी सरकार जनता की कसौटी पर कितना खरा उतर पाई और क्या पीएम मोदी का जादू पहले की तरह ही बरकरार है? उनके मंत्री फेल हुए या पास, इसको लेकर सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने सर्वे किया है। इस सर्वे में पीएम मोदी, उनके मंत्री और योजनाओं की स्थिति सामने आई है। सर्वे में मोदी सरकार के लिए अच्छी और बुरी दोनों खबरें हैं। अच्छी खबर यह है कि पीएम मोदी का जलवा आज भी वैसा ही है जैसा 2 साल पहले था। और बुरी खबर यह है कि मोदी सरकार के कई मंत्रियों और उनके कामकाज से लोग नाराज नजर आए। सबसे पहले पीएम मोदी की बात करते हैं। इस सर्वे में 62% लोगों ने पीएम मोदी को बतौर पीएम पसंद किया है, जबकि 30% लोग उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। 2/3 लोग इस सर्वे में ये भी मानते हैं कि मोदी का ध्यान विकास और विदेश में भारत की छवि अच्छी करने पर है, जबकि 30% लोग इससे उलट मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते। सबसे अहम चीज़ यह है कि एस्पिरेशंस और एक्सपेक्टेशन मिस्टर नरेंद्र मोदी जी से बहुत 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 है लोगों की। यहाँ उनको थोड़ी सी बहुत लो जो हमें फाइंड हुआ कि जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशंस हैं, जो प्रोग्राम्स रीच करनी चाहिए लोगों तक, नहीं पहुँच पाई हैं। अब बात करते हैं पीएम मोदी के मंत्रियों के सर्वे की। लोग उनके कामकाज से आखिर कितना खुश हैं, जरा ये भी देख लीजिए। मोदी सरकार के सबसे अच्छे 5 मंत्री: सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, सुरेश प्रभु, मनोहर पर्रिकर, अरुण जेटली। और वहीं सबसे खराब काम करने वाले मंत्रियों की सूची में पहला नाम है रामविलास पासवान, बंडारू दत्तात्रेय, राधा मोहन सिंह, जेपी नड्डा और प्रकाश जावड़ेकर। अब बात करते हैं उन मंत्रालयों की जो बेहतर और सबसे खराब काम कर रहे हैं। मोदी सरकार के सबसे अच्छे 5 मंत्रालय हैं रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सड़क और परिवहन मंत्रालय। और वहीं अगर बात हो 5 सबसे खराब मंत्रालयों की, तो सबसे पहला नाम आता है श्रम मंत्रालय, फिर कानून मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, उपभोक्ता मंत्रालय और सामाजिक न्याय मंत्रालय। मंत्रालयों, मंत्रियों और योजनाओं को इस निजी संस्था ने 1 से लेकर 10 नंबर के बीच दिए हैं। सत्ता पक्ष के लोग मानते हैं कि मोदी के नाम के साथ साथ सरकार का भी नाम अपने आप अच्छा हो जाएगा, जबकि विपक्षी दलों ने साधा है सरकार पर निशाना। निश्चित तौर पे मोदी जी इस देश को दोबारा पुनर्वैभव पे ले जाएंगे और महानता की उसी स्तर पे लेके जाएंगे, ऐसा हम सबको विश्वास है। पूरी पार्टी, पूरी सरकार मोदी जी के इस मिशन को, इस देश को दोबारा उस स्तर पे ले जाने के लिए पूरी पार्टी और पूरी सरकार पूरी ताकत से लगी हुई है। सर्वे इसी साल मार्च में किया गया था। सर्वे में मोदी सरकार के हर एक मंत्री और मंत्रालय के बारे में जानकारी लेने के लिए 14 राज्यों में 100 परिवारों की राय ली गई है। बेशक अभी सर्वे में मोदी का जलवा बरकरार है, लेकिन उनके मंत्रियों के कामकाज से लोग ज्यादा खुश नहीं हैं। यानी सरकार के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। निजी एजेंसी की इस परीक्षा या फिर आकलन में किसी तरह मौजूदा सरकार पास तो हो गई है, लेकिन प्रधानमंत्री की छवि और सरकार के कामकाज के बीच फासला बहुत ज्यादा है। और यही चुनौती है सरकार के सामने कि अगले 3 साल में इस फासले को वो कम करे, ताकि सरकार की योजनाओं का असर आम जनता महसूस कर सके। कैमरा पर्सन निजाम अंसारी के साथ अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7। तो देखा आपने, सर्वे में पीएम मोदी के कुछ मंत्री हिट तो कुछ मंत्री पूरी तरह से फ्लॉप नजर आ रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं मोदी सरकार की योजनाओं को लेकर सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज का यह सर्वे क्या कहता है।
मोदी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद कई नई योजनाओं का आगाज किया, लेकिन ये योजना जनता को कितनी रास आ रही है, इसको लेकर भी सर्वे हुआ है। सर्वे में दावा किया गया है कि 43% लोगों का मानना है कि मोदी सरकार के कार्यक्रमों और योजनाओं से गरीब जनता को लाभ नहीं हो रहा। वहीं 49% लोगों को लगता है कि नई सरकार के आने के बाद से जीवन स्तर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन 49% लोग ये जरूर मानते हैं कि सत्ता में आने से पहले जो वादे किए गए उन्हें पूरा किया गया। वहीं लोगों के जीवन स्तर में कोई खास बदलाव न आने के सर्वे पर विपक्षी दल खूब चुटकी ले रहे हैं। 5 साल आते आते 100% लोग मानेंगे कि उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया और उन्होंने 2014 में श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर गलती की थी। वहीं बात की जाए मोदी सरकार के आने के बाद शुरू की गई योजनाओं की, तो मोदी सरकार की सबसे अच्छी 3 योजनाओं में स्वच्छ भारत मिशन, जन धन योजना और मेक इन इंडिया का नाम है। वहीं सबसे सुस्त 3 सरकारी योजनाओं में मनरेगा, स्मार्ट सिटी और फूड सिक्योरिटी का नाम आया है। ऐसा नहीं है कि जनता महंगाई, बेरोजगारी और काले धन के मुद्दे को भूल गई हो। सर्वेक्षण में 32% ने महंगाई का जिक्र किया है, जिसके बाद 29% लोग रोजगार नहीं पाने से नाखुश दिखे और काला धन वापस नहीं ला पाने की बात पर 26% ने भी अपनी बात रखी। सर्वे से साफ है कि मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, पर जनता अभी पूरी तरह से संतुष्ट नजर नहीं आ रही। यानी सरकार को अभी जनता से किए वादों पर चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और अब बात करते हैं पीएम मोदी के सौगात की। पीएम ने यूपी के बलिया और वाराणसी में कई सौगातें लोगों को दी है। 80 घाट पर पीएम मोदी ने निषाद समाज को 11 ई बोट की सौगात दी। पीएम मोदी ने ई बोट से गंगा में सैर भी की। वाराणसी में गंगा नदी में ई बोट का परिचालन प्रदूषण को रोकने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। संरचना फाउंडेशन की तरफ से तैयार इस ई बोट की खासियत है कि इसके ऊपर लगा हुआ सोलर पैनल, जिससे ये सूरज की रोशनी से खुद ही चार्ज हो जाएगा और इसी से ये बोट चला करेगी। 80 घाट पर पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए मंच भी नाव के ही आकार का तैयार किया गया था। इससे पहले पीएम मोदी ने ई रिक्शा का वितरण भी किया। पीएम मोदी ने DLW मैदान में रिक्शा चालकों को 1000 ई रिक्शा बांटे। पीएम ज्ञान प्रवाह सांस्कृतिक केंद्र और म्यूजियम को भी देखने पहुंचे। वाराणसी से जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, ई रिक्शा का वितरण किया जाएगा। हर हर महादेव। हमारे देश में दुर्भाग्य से राजनीति उप रूप में चलाई गई कि जिसमें हमेशा योजनाएं वही बनी जिस योजनाओं से वोट बैंक मजबूत बनती रहे। देश का नागरिक मजबूत बने या न बने, देश का गरीब मजबूत बने या न बने, हिंदुस्तान के गांव, मोहल्ले, शहर मजबूत बने या न बने, हिंदुस्तान मजबूत बने या न बने, लेकिन वोट बैंक मजबूत बनती रहनी चाहिए। यही कारोबार चला। लेकिन वाराणसी पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बलिया से उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को रसोई गैस के सिलेंडर बांटे गए। योजना के मुताबिक अगले 3 साल में 5 करोड़ लोगों को रसोई गैस के सिलेंडर दिए जाएंगे। इस योजना की शुरुआत के लिए बलिया को इसलिए भी चुना गया क्योंकि देश में बलिया में सबसे कम रसोई गैस कनेक्शन है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 60 साल में सिर्फ 13 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर दिए गए, जबकि हमने 1 साल में ही 3 करोड़ लोगों को सिलेंडर बांट दिए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने गरीबों के नाम पर सिर्फ राजनीति की है, लेकिन उनकी सरकार गरीबी को खत्म करेगी। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, कुछ और खबरें ब्रेक के बाद।
आपने शराब के नशे में लोगों को अक्सर हंगामा करते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने शराबी हाथियों का हंगामा देखा है? छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में इन दिनों हाथी शराबी हो गए और जमकर आतंक भी मचा रहे हैं। हाथी अब तक यहां कई बस्तियों को उजाड़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के घर को तबाह करते हुए इस हाथी को देखिए। हाथी पूरी तरह गुस्से में है। इसके गुस्से की वजह जानकर आप चौंक जाएंगे। इस हाथी ने शराब पी रखी है और नशे में धुत होकर ये उत्पात मचा रहा है। जी हां, आपने सही सुना, ये शराबी हाथी है। ये अकेला हाथी नहीं जो शराब का शौकीन है, बल्कि हाथियों का पूरा झुंड है जो इन दिनों शराब के चक्कर में अंबिकापुर जिले के आदिवासी गांव में जमकर तबाही मचा रहे हैं। पिछले 4 दिनों में हाथियों ने कई बस्तियों को उजाड़ दिया है। गांव के लोग टूटे घर में रहने के लिए मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले एक आदमी को हाथियों ने कुचलकर मार डाला था। 2 दिन पहले ही धनीराम नामक माझी को पटक पटक करके बेरहमी से हाथियों ने मारा है। गांव में दहशत का माहौल है। लोग अपने जीने खाने रहने का सुविधा के लिए टकटकी लगा के बैठे हैं कि कहीं से कोई हमको सुविधा मिले, आस मिले। हाथियों के हंगामे की खबर जब वन विभाग को लगी तो उन्होंने रिहायशी इलाकों में हाथियों के घुसने की वजह जानने का पता लगाया तो अधिकारी भी हैरान रह गए। दरअसल हाथी महुए से बनने वाली देसी शराब की गंध से आकर्षित होकर गांव के अंदर पहुंच रहे हैं और देसी शराब को पाने के लिए घरों को तहस नहस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, शराब पीने के बाद हाथी मदमस्त होकर इलाके में उत्पात मचाने लगते हैं। हाथी अपने खाने के लिए और पीने के लिए, चूंकि शराब का गंध है बहुत दूर तक जाता है और हाथी सीधे उसी घर में आते हैं जहां जहां शराब है। तो इसलिए गांव वालों को समझा रहे हैं कि गांव में शराब मत रखो जब तक हाथी है, तब तक कम से कम। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक हाथी महुए से बनाए जाने वाली देसी शराब को बहुत पसंद करते हैं। इसी के चक्कर में हाथी गांव में घुसकर आतंक मचाते हैं। हालात को भांपते हुए अब वन विभाग की टीम गांव-गांव जाकर देसी शराब को जब्त कर लोगों को जागरूक कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही।